brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। वो मजाक उड़ाया करते थे डॉक्टर साहब का, अब मौन मोदी बन गए। डीएम और सीएम तो अब चेहरा हैं, असली शासन अपराधियों का है। एक कमज़ोर प्रधानमंत्री और एक कमज़ोर सरकार की नीतियों के चलते सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लैस देश के लाखों करोड़ों नौजवान, उनसे अब H1B1 वीज़ा पर अमेरिका में 85 लाख रुपया वसूला जाएगा। उतनी तो उनकी तनख्वाह ही नहीं है, वो कहाँ से देंगे? उसका नतीजा ये होगा कि लाखों करोड़ों वो भारतीय जो विदेश जाकर अपना पेट भी पाल रहे हैं, परिवार को पैसा भी भेज रहे हैं, देश को भी पैसा भेज रहे हैं और देश की तरक्की में हिस्सेदारी कर रहे हैं, उन सब को मजबूरन भारत वापस आना पड़ेगा। इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है? आए दिन अमेरिका जिस प्रकार भारत विरोधी फैसला कर रहा है, वो चबार पोर्ट को लेकर हो, वो रूस से कच्चा तेल सस्ते रेट पे ख़रीदने की बात हो, वो ईरान से कच्चा तेल सस्ते रेट पे ख़रीदने की बात हो, और अब H1B1 वीज़ा हो। प्रधानमंत्री केवल मुंह पर पट्टी बांधे हैं। वो मजाक उड़ाया करते थे डॉक्टर साहब का, अब मौन मोदी बन गए हैं, तो उन्हें अब उठकर कोई जवाब देना चाहिए। हरियाणा अब अपराध नगरी बन गया है। हरी का हरियाणा, हरित क्रांति का हरियाणा, दूध और दही का हरियाणा, भारत को खाद्यान्न में स्वावलंबी बनाने वाला हरियाणा अब गुंडों, बदमाशों, रंगदारी मांगने वालों, मवालियों, उनकी भूमि बन गया है। डीएम और सीएम तो अब चेहरा हैं, असली शासन अपराधियों का है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक भाजपा सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त ना हो। याद करिए, जब बीजेपी और लोक दल का शासन था हरियाणा में 2005 से पहले, तो औरतें शाम को 5 बजे के बाद या कोई व्यवसायी दुकानदार घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि कौन थैला ले जाएगा, किस किस को फिरौती आएगी। याद करिए, यहाँ तो एक पत्रकार की कैथल में अनाज मंडी के अंदर हत्या हुई थी, परमानंद गोयल जी की। यहाँ कई और हत्याएं हुई थी, समेत अरोड़ा जी के, जो फर्नीचर वाले हैं हमारे। कांग्रेस की सरकार आई, सारे बदमाश हमने यहाँ से खदेड़े, बहुत एनकाउंटर में मारे गए। आज फिर वो वापस क्यों आ गए? क्योंकि हरियाणा के वासियों, जरा सोचिए, हरियाणा के मेरे भाई बहनों, मैं इन पत्रकार साथियों के माध्यम से कह रहा हूँ, जरा सोचिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा की सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माफिया को, गुंडों को, रंगदारी मांगने वालों को संरक्षण दे रही है।